जब इसको आप ये समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी नहीं है, झूठों की पार्टी है, कि भारतीय झूठी पार्टी है, झूठों की पार्टी है। और उस समय जब चीन आपके आसपास सब बॉर्डरों पे तैयारी कर रहा है, आप कैसे टेम्परेरी फौज से मुकाबला कर लेंगे? आप ये जो टीवी पर बोलने आ रहे हैं, जो अग्निवीर के पक्ष में बोलने आ रहे हैं, वो सब बीजेपी के लोग हैं। तो आप फौज में क्यों नहीं रखना चाहते परमानेंट? यहाँ तमाम नौजवान जाना चाहते हैं, आप क्यों 50,000 चाहते हो? 1 लाख भर्ती करिए, 2 साल में तो आपने भर्ती की नहीं। और जो एसआई की भर्ती हुई है इसमें पूरा भेदभाव है, खुला खेल हुआ है। हालांकि वो कहावत फर्रुखाबाद के लिए ज़्यादा है, खुला खेल फर्रुखाबाद, उससे भी ज़्यादा खुला खेल हुआ है। जिस तरीके से अंग्रेज बांटो और राज करते थे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बांट करके राज करना चाहती है। और कभी भी सच्चा हिंदू किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकता। कहाँ है वो नौकरियाँ? और केवल गुमराह करने के लिए ये तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी चलाने का काम है। मैंने पता कर लिया कि अधिकारियों के माध्यम से कितना पैसा वसूला गया अपने केस को बचाने के लिए। लोगों ने मजबूरी में, उन पर कार्रवाई न हो जाए, केस न लग जाए उन पर। और उस समय जब चीन आपके आसपास सब बॉर्डरों पे तैयारी कर रहा है, आप कैसे टेम्परेरी फौज से मुकाबला कर लेंगे? आप ये जो टीवी पर बोलने आ रहे हैं, जो अग्निवीर के पक्ष में बोलने आ रहे हैं, वो सब बीजेपी के लोग हैं, छिपे हुए बीजेपी के लोग हैं। और पैसे दे करके भेजा जाता है उनको कि जाइए हमारा पक्ष रखिए जाकर। तो आप फौज में क्यों नहीं रखना चाहते परमानेंट? यहाँ तमाम नौजवान जाना चाहते हैं, आप क्यों 50,000 चाहते हो? 1 लाख भर्ती करिए, 2 साल में तो आपने भर्ती की नहीं। और तमाम पुरानी भर्ती जिसकी ट्रेनिंग होनी थी, जिसका मेडिकल हो गया था, एग्जामिनेशन हो गया था, आपने वो भी ख़त्म कर दी। नौजवान हमसे मिले थे, कुछ नौजवान और सेंट्रल फोर्स की पदयात्रा कर रहे हैं, उनके साथ भी भेदभाव हुआ है। और जो एसआई की भर्ती हुई है इसमें पूरा भेदभाव है, खुला खेल हुआ है। हालांकि वो कहावत फर्रुखाबाद के लिए ज़्यादा है, खुला खेल फर्रुखाबाद, उससे भी ज़्यादा खुला खेल हुआ है। आप पता करिए, पेपर पूरा आउट। जो प्रबंधक लोग हैं वो नकल करा रहे हैं, पैसे सबको पता है। जो रिजर्व सीट है उसमें जनरल लोगों को नौकरी दे दी, खुलेआम सबको पता है। क्योंकि बीजेपी के लोग खुद शामिल हैं, इसीलिए नौकरी कैंसिल नहीं हो रही है। जैसे ही चुनाव आएगा कोई नई चीज़ छोड़ देंगे लोग। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। जिस तरीके से अंग्रेज बांटो और राज करते थे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बांट करके राज करना चाहती है। और कभी भी सच्चा हिंदू किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकता। जो सच्चा हिंदू होगा वो किसी भी धर्म के खिलाफ बोल नहीं सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी महंगाई का जवाब नहीं देना चाहती, बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहती। और जिस तरीके से इन्होंने सपने दिखाए थे, नौजवानों को नौकरी दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे, कोई कह रहा था 70 लाख दे देंगे, कहाँ है वो नौकरियाँ? और केवल गुमराह करने के लिए ये तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी चलाने का काम करती है। सरकार डबल झूठ बोलेगी, और अगर दोनों सरकारों का सोच लो कि डबल झूठ बोलते हो, तो सोचो कितना झूठ हो गया। इनसे ज़्यादा गुमराह करने वाली कोई पार्टी नहीं हो सकती। कहने को ये कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ इनके हाथ में है। जो खबर चाहेंगे वो खबर चलेगी, जो अखबारों में छपेगा। हमारे जो पत्रकार साथी हैं, मेहनत करके खबर तो भेजते हैं, लेकिन इनकी खबर को भी टंगड़ी मार देते हैं लोग। अगर ये खबर चला दें सही, तो बहुत सारा विकास हो सकता है कन्नौज का। आपने सुना होगा अपने मुख्यमंत्री जी का, हमें और आपको क्या गिफ्ट दे रहे थे। इस कन्नौज की पहचान इत्र से है। कारोबार से जुड़े हुए लाखों लोग हैं, और दुनिया में कन्नौज ने इत्र के वजह से एक नई पहचान बनाई है। और हमारे मुख्यमंत्री जी बताओ कन्नौज को क्या दे रहे थे? इस बार कन्नौज वालों से मैं कहूँगा, इन्हें गोबर जो कह रहे थे उनको जरूर सबक सिखाना। कन्नौज को जरूरत है इत्र के कारखाने की, जो समाजवादी सरकार में बन रहा था। आज भी शायद वहाँ बाउंड्री बनी होगी, वहाँ के गांव के आसपास के लोग जानते होंगे।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तब समझ पाओगे जब इसको आप ये समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी नहीं है, झूठों की पार्टी है, कि भारतीय झूठी पार्टी है, झूठों की पार्टी है। तब आप सही समझोगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है। आग लगा दी देश में, अग्निपथ, अग्निवीर, ये कौन से वीर बना रहे हैं लोग? यहां बताइए कौन चाहता है परमानेंट नौकरी न मिल जाए? पुलिस टारगेट करती है कि पैसे वाला कौन है कन्नौज में, पैसे वाला कौन है कन्नौज में, पैसे वालों से कैसे वसूला जाए। इस बार जब सदन चलेगा, मैंने पता कर लिया कि अधिकारियों के माध्यम से कितना पैसा वसूला गया अपने केस को बचाने के लिए। लोगों ने मजबूरी में, उन पर कार्रवाई न हो जाए, केस न लग जाए उन पर, इन्होंने अधिकारियों ने मिलकर के पैसा वसूला है। एक एक अधिकारी का मैं नाम सदन में लूंगा। या अधिकारी पैसा वापस कर दें, नहीं तो अधिकारी तैयार रहे हैं। और मैंने अपने समाजवादी साथियों से कह दिया कोई जोखिम उठा लेना, लेकिन घबराना नहीं, नाम ले देना और नाम लेकर के ही पीछे हटना इन अधिकारियों का। मैं अपील करूंगा कि हिंसा ना हो, लेकिन अपना आंदोलन जरूर हो। सरकार सुने तो सही, क्या करिए सरकार। आप तुलना करने लगते हो अमेरिका में, यूरोप की तरह की फौज में, इजराइल की फौज में। अरे भारत को क्या लेना देना उनसे? आप टेक्नोलॉजी पहले से ही ले रहे हो। 4 साल में कितनी आप ट्रेन कर लोगे उनको? आज जो वॉर हो रहे हैं या जो इक्विपमेंट्स आ रहे हैं या जिस तरह के चीज़ें हैं फौज के पास, आपको 10-10 साल लगता है ट्रेनिंग करने के लिए। आप 1 साल में नहीं सीख सकते हैं, आपको लगातार रहना पड़ेगा उस टेक्नोलॉजी के साथ। आप जब एक तरफ फौज को मॉडर्नाइज कर रहे हो और ट्रेनिंग दे नहीं रहे हो, आप वॉर में क्या होता है किसी को नहीं पता, वॉर में क्या होगा। तो आप समझ लीजिए ना साजिश क्या है। साजिश ये है, साजिश ये नहीं है चौकीदार बनाने की। आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों का पढ़ा होगा अखबारों में, और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अग्निवीरों को वो नौकरी दे देंगे। इसीलिए मैंने कहा जो बड़े बड़े उद्योगपति इस बात को कह रहे हैं कि 4 साल बाद उन्हें नौकरी देंगे, हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के बड़े पैमाने पर फौज के लोग रिटायर हो गए हैं, उनका रीएम्प्लॉयमेंट दे दें, आप दोबारा नौकरी दे दें उनको। 30% से ज़्यादा रिटायर्ड फौजियों को नौकरी नहीं मिलती, और आप सपने दिखा रहे हो उनके लिए। नौजवान जो 4 साल बाद रिटायर होंगे, भूसा दान में लगाया है कि उन्हें भूसा समझ लिया उन्होंने। नहीं दे अगर भूसा तो क्या कर लेगी सरकार? अगर वो अधिकारी नहीं इकट्ठा करें भूसा तो क्या कर लेंगे? और जानकारी कर लेना आप, ये सरकार भूसे का इंतजाम नहीं कर पा रही है। जो सरकार भूसे का इंतजाम न कर पा रही हो, सांड को न पकड़ पा रही हो, गाय की सेवा न कर पा रही हो, और यहाँ भी सूची बन रही होगी कि पैसे वाले कौन लोग हैं जो भूसा लिया जाए उनसे। सूची बन गई कि नहीं बन गई? बताइए, गाय सेवा करनी है आपको, बजट है आप पे हजारों करोड़ का। बताइए, हजारों करोड़ बीजेपी वाले पास कराते हैं बजट, हजारों करोड़ है गौ सेवा के लिए, तो आखिरकार वो बजट किस पे खर्च कर रहे हैं लोग? इसका मतलब ये हुआ कि सब अधिकारियों को भ्रष्टाचार पे लगा दिया। मुझे तो यहाँ तक जानकारी है कि परसेंटेज के मामले में ठेकेदारों को भी आगे लगा दिया कि भूसा दे दो, परसेंटेज अलग लेकिन भूसा प्लस। ये तो पहली सरकार है जो भूसा भी ले रही है ठेकेदारों से। जब सरकार को भूसा इकट्ठा करना चाहिए था तब सरकार भूसा बिकवा रही थी। भाई यहाँ इतना गेहूं हुआ, भूसा तो रहा होगा ना भाई। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पैदावार वाला प्रदेश है, गेहूं सबसे ज़्यादा पैदा होता है कि नहीं होता है? सबसे ज़्यादा खेती यहाँ अच्छी होती है, तो इसका मतलब भूसा भी यहाँ हुआ होगा। तो जब भूसा था तब सरकार भूसा बिकवा रही थी, अब भूसा वसूल रही है सरकार। ये सोचिए कैसी सरकार है। तो ये क्या सो रहे थे जब भूसा था उत्तर प्रदेश में? तब क्या इनके दिमाग में भूसा भर गया था क्या? जो भूसा ले रहे
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।